नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। श्री शिवाय दोस्तों, 21 जुलाई 2024 मतलब कि आषाढ़ रविवार के दिन गुरु पूर्णिमा आ रहा है दोस्तों। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया हल्दी लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा गुप्त उपाय है कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह रविवार गुरु पूर्णिमा दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 21 जुलाई 2024 मतलब कि रविवार गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 21 जुलाई 2024 मतलब कि रविवार गुरु पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, ना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 22/2024 मतलब कि आषाढ़ रविवार गुरु पूर्णिमा के दिन इस हल्दी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। 21 जुलाई 2024 यानी कि आषाढ़ रविवार गुरु पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हल्दी वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला उपाय रविवार गुरु पूर्णिमा दिन से शिवलिंग के एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय ये किसको करना है, तो देखो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, गुरु पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है दोस्तों। इस बार की पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। इस बार पूर्णिमा पर बहुत संयोग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा इस दिन आपको मिलकर रहेगी।
अगर आप यह हल्दी वाला जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, आपने यह उपाय पूर्णिमा के दिन पूरे दिन में किसी भी समय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया, तो देखिए, सबसे पहली बात कि इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेना नहीं है। आपको पिसी हुई हल्दी से यह उपाय करना है। दूसरी चीज कि यह उपाय करने लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपको अपने घर पर ही यह उपाय करना है। अब देखिए, श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं, तुलसी का कोई उपाय करते हैं, क्योंकि हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। और साथ ही साथ हल्दी के जितने भी उपाय आप रविवार के दिन करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में चमत्कार का काम करते हैं। आपके जीवन से निर्धनता और हल्दी हमेशा के लिए दूर कर देगी, क्योंकि हल्दी जो है ना, ये सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है, और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, और नजर दोष से भी आप हमेशा बचे रहते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहला उपाय जो आपको पूर्णिमा के दिन करना है, वो कौन सा उपाय करना है जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये हल्दी से जुड़ा हुआ है, और इस उपाय को करने से अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अगर गुरुग्रह कमजोर होगा तो वह मजबूत भी हो जाएगा। देखिए, हमें हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि ये सब कहां से मिलता है? एक तो हमारे गुरुग्रह से मिलता है और एक शुक्र ग्रह से मिलता है। तो गुरुग्रह मतलब कि श्री हरि विष्णु का दिन, और हल्दी गुरुग्रह से जुड़ी हुई है, और रविवार के दिन गुरु पूर्णिमा का पढ़ना यह अपने आप बहुत उत्तम है। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा मौका आपको मिल रहा है कि बहुत ही लंबे टाइम बाद यह मौका आया है, और बिल्कुल आपको इसे जाने नहीं देना है। अब करना क्या है? आपको देखिए, आपको पीसी हुई चुटकी भर हल्दी लेनी है, और हल्दी डालकर है ना, आप जिस जल से स्नान करते हैं हल्दी डालकर आपको सबसे पहले तो इस दिन स्नान करना है, मतलब कि रविवार का दिन, श्री हरि विष्णु का दिन हल्दी, जो कि श्री हरि विष्णु से, और रविवार के दिन पूर्ण का पूर्णिमा का पढ़ना यह तो और भी उत्तम है। और चुटकी भर हल्दी डालकर अगर आपने इस दिन स्नान कर लिया तो आपके आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरेगी, आपको कभी नजर नहीं लगेगी, आपके पैसे को कभी नजर नहीं लगेगी, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी, जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है ना वो भी आपको मिल जाएगा, अगर आपने इस दिन हल्दी के उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया। देखिए, जब भी आप हल्दी डालकर स्नान करेंगे, है ना, स्नान करते समय आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है, क्योंकि यहां पर आपको मां गंगा का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो ये एक उपाय है जो आपको सबसे पहले करना है पूर्णिमा के दिन। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपका धन तो बढ़ेगा ही, आपका भाग्य तो चमकेगा ही, आपको यहां पर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य में जो नहीं भी लिखा हुआ है ना, वह भी आपको श्री हरि विष्णु दे देंगे। करना क्या है? थोड़ी सी हल्दी लेनी है, और हल्दी को आपको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल लेना है ना, और इस हल्दी का तिलक आपको सबसे पहले तो श्री हरि विष्णु को करना है ना, और इसके बाद आपको क्या करना है? इसी हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। घर में जितने भी सदस्य हैं ना, जितने भी पर्सन हैं, सभी को हल्दी का टीका, जिसे बोलते हैं ना, जरूर लगाना चाहिए। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपने श्री हरि विष्णु से कह दिया, जो भी उनसे प्रार्थना कर ली, वो श्री हरि विष्णु आपको दे देंगे। क्योंकि पूर्णिमा का दिन जो होता है ये तो महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित होता ही है, और पूर्णिमा इस बार रविवार के दिन है, तो क्या ही कहना है, मतलब इस दिन का तो बहुत बड़ा यह दिन हो गया है, बहुत ही दुर्लभ इस दिन है, तो जरूर करें ये छोटा सा उपाय। अब हल्दी से जुड़ा हुआ लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं। हल्दी वाला पानी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस उपाय को कैसे करना है। अब देखिए, बहुत बार होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं, है ना, हर तरह के लोग आते हैं। अब उनमें से बहुत सारे लोग तो होते हैं जो चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत आगे जाएं, बहुत पैसा कमाएं, बहुत रुपया कमाएं, कभी भी किसी से आईएएस रूप उधार लेने की जरूरत ना पड़े। और कुछ लोग ऐसे भी हमारे घर में आते हैं
जो हमारे बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते, जो नहीं सोचते कि हम हमारे जीवन में आगे जाए, है ना? जो नहीं चाहेंगे कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, पैसा आपको मिले, तो कहीं ना कहीं अगर उनकी सोच में ये चीज होती है ना, तो ये होता है नजर का प्रभाव है। ना तो ऐसी चीजें जब घर में आती है या नजर दोष अगर किसी को लग जाए, घर को लग जाए, तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इतना ज्यादा प्रभाव होता है नजर दोष का। अब हल्दी क्या है? ये आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, वास्तु दोष को भी दूर करती है, और नजर दोष से भी आपको बचाती है। अब देखिए, आपके घर में अगर कहीं ना कहीं वास्तु दोष होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर घर में वास्तु दोष है तो धन से जुड़ी समस्याएं लगातार आपके जीवन में ही रहेंगी। पैसे की हानि बहुत होगी, धन बर्बाद आपका बहुत ज्यादा होगा। तो वास्तु दोष भी आपके घर से दूर हो जाता है। करना क्या है आपको यहां पर पीसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेनी है और थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और थोड़ा सा लेना है गंगा जल। अगर गंगा जल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, शुद्ध जल लेंगे, उसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, पीसी हुई हल्दी, और फिर आपको क्या करना है, ये हल्दी वाला पानी तैयार हो गया। अब ये हल्दी वाला पानी आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। मतलब जितने भी आपके घर में कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी सब जगह पर आपको जाना है और इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। लेकिन इसका छिड़काव करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है। अगर आपको मंत्र याद नहीं भी रहता है तो आप श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी इस तरह से बोलकर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अपनी बैल्कनी में भी करेंगे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी जरूर करना है, क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही आपके घर में हर तरह की अंदर आती है, नेगेटिव एनर्जी भी आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में मुख्य द्वार से ही आती है। और आपको बता दें, बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं कि मुख्य द्वार का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय अगर आपने हमेशा किए और करते रहेंगे, अगर आप तो हमेशा के लिए आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर कर देंगे। मुख्य द्वार ऐसा समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को बदल सकता है। अगर इससे जुड़े हुए उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेते हैं, तो हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव जरूर करना चाहिए। अगर रविवार के दिन पूर्णिमा पड़ जाए तो यह तो बहुत ही उत्तम होता है, और इस बार रविवार के दिन ही पूर्णिमा है। तो रविवार का दिन जो है यह श्री हरि विष्णु का है और हल्दी श्री से जुड़ी है। तो इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव करें अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर है, और हल्दी वाले पानी का छिड़काव भी आपको जरूर करना चाहिए। तो आपको बता दें, यह हल्दी वाला पानी आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेगा कि आप देखेंगे आपके जीवन की जो गरीबी आपके जीवन से हटने और दूर होने का नाम नहीं ले रही थी, आपके जीवन से बिल्कुल चली जाएगी, आपके आसपास भी नहीं भटकेगी, और कभी भी आपको भी एक व्यक्ति से ना पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो हल्दी वाले पानी का छिड़काव मुख्य द्वार पर जरूर करें, और हल्दी वाले जल से स्नान जरूर करें, और हल्दी मिलाकर थोड़ा सा जल में हल्दी मिलाएं, और हल्दी मिलाकर तुलसी का पौधा अगर घर में है तो उसमें भी आप हल्दी वाला जल जरूर डालें। अगर ये 3 उपाय हल्दी के एक साथ कर लिए ना, तो आपका जो भाग्य है वो इस तरह से चमका देंगे। श्री हरि विष्णु के धन दौलत रुपया पैसा जितनी चीजें होती हैं ना, आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है पूर्णिमा का, आप सभी को ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में पूर्णिमा के बहुत ही सरल, अचूक और ऐसे कोट के और ऐसे उपाय आपको बताए हैं जो रातों रात आपकी किस्मत को चमका देंगे। और श्री हरि विष्णु की कृपा अगर आपको मिल गई ना, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे तो मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि श्री हरि विष्णु अपने भक्तों से जब प्रसन्न हो जाए ना, तो भक्त उनके धन संभल नहीं पाते हैं, सुख संभाल नहीं पाते हैं। जरूर करें, आपका जो भाग्य है वो जरूर चमकेगा। ये उपाय पंडित जी ने अपनी सीहोर की कथा में ही बताया है, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है,
जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस 21 चावल के दाने वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, 21 चावल के दाने वाला उपाय को करने का जो समय है वो सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का जो समय होता है, पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह 21 चावल के दाने वाला उपाय को आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना, इस उपाय को आप गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह कर लो। पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो, है ना। और पहली मुख्य आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करे। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर घर के सभी सदस्य को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, 21 चावल के दाने वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें 21 चावल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, 21 चावल के दाने आपने अपने घर में इस जगह पर रख दिए। फिर मान के चलिए आपके जीवन की गरीबी को, निर्धनता को दूर होने में समय नहीं लगेगा। साथ ही साथ आपके जीवन से गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आपके घर में हमेशा वास होगा। तो देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में परेशान हैं, अपने जीवन की गरीबी से, निर्धनता से, आज की वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके पूरे जीवन को बदल देगी और धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो देखिए, आप सभी यह बात जानते हैं कि चावल, जिसे हम अक्षत बोलते हैं, देवताओं का प्रिय अन्न है। इसके बिना कोई भी पूजा अनुष्ठान अधूरा होता है। चावल के कुछ खास उपाय आर्थिक परिस्थितियों को बहुत ही मजबूत कर देते हैं और आपकी जितनी गरीबी है, निर्धनता है, उसे भी दूर कर देते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं, कैसे आप अपने जीवन की निर्धनता को और गरीबी को चावल का उपाय करके दूर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, जो ग्रह और वास्तु दोष होता है, हमारे जो ग्रह और वास्तु दोष होते हैं, हमारे जीवन की जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं ना, उनको ये बेकार कर देते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में सुख शांति भंग हो जाती है, हमारे परिवार क्लेश बढ़ने लगता है, माहौल जो होता है वह तनावपूर्ण हो जाता है और इसी के साथ साथ धन हानि हमेशा उस घर में होती है जहां पर कोई वास्तु दोष होता है या फिर आपके जो ग्रह होते हैं उनका संतुलन ठीक नहीं होता है, आपका कोई ग्रह कमजोर हो जाता है। तो देखिए, जब आपके घर में क्लेश होगा, आपके घर का जो माहौल है वो बेकार होगा, तो धन हानि उस घर में आती ही आती है। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर के लोग हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। 21 चावल आपको अपने घर में कहाँ रखने हैं, कौन सा उपाय है, कैसे करना है, जिससे कि आपके जीवन में हमेशा धन भी आएगा, धन रुकेगा भी और आपके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास होगा और घर की सारी निर्धनता जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। तो उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको बता दें
कि आपको 21 चावल के दाने लेने, ऐसे जो कहीं से भी टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो। 21 चावल के दाने लेंगे और हल्दी के लेपन से, यानी हल्दी थोड़ी सी आप घोलें कटोरी में गाढ़ी गाढ़ी, और उस हल्दी को उन चावलों के ऊपर लगाकर के उन चावलों को आप पीला कर लेंगे। तो आपके पास 21 चावल होने चाहिए पीले, जिनको आप हल्दी से पीला करेंगे। साथ ही साथ आपको एक लाल रंग का बहुत ही छोटा सा कपड़ा लेना है। तो अब आपने जो लाल रंग का एक कपड़ा लिया है, उस कपड़े के पर आपको क्या करना है, 21 चावल के दाने रखने हैं और इसकी एक पोटली बना लेनी है। गांठ लगा करके कितनी गांठ, 2, 3, 4, इतनी ही गांठें आपको लगानी है। अब ये पोटली आपको माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करनी है। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, उनके चरणों में आपको यह पोटली रख देनी है। एक देसी घी का दीपक जलाएंगे, लंबी बाती का। माता लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे यह उपाय गुरु पूर्णिमा के दिन करना और शाम के समय में करना है। एक दीपक जलाएंगे, माता रानी की आरती करेंगे। लक्ष्मी जय माता लक्ष्मी या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप कर लेंगे, या जय माता लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु, इस तरह से आपको बोलना है और पूजा अपनी संपन्न कर लेनी है, पूरी कर लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी पूजा को थोड़ा समय हो जाएगा, उसके बाद आपको वह पोटली उठाना है। इस पोटली को आपको अपनी तिजोरी में रखना है। जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं, अपना रुपया रखते हैं, अपना पैसा रखते हैं, वहां पर आपको यह पोटली रख देनी है। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हुए कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, कभी भी मेरे घर में धन की कमी मत होने देना और हमेशा आपका मेरे घर में वास रहे। श्री हरि विष्णु के साथ इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और ये 21 चावल के दाने जो पीले आपने हैं, हल्दी से एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर आपको अपनी तिजोरी में गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में उसी दिन गुरु पूर्णिमा के दिन ही रखना है। करके देख लीजिएगा, आपके घर की गरीबी और निर्धनता बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे तो बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, गुरु पूर्णिमा के दिन यह उपाय आप जरूर करें। तो देखिए, आपको बता दें कि कैसे चावल का यह उपाय आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को तुरंत के तुरंत दूर कर देगा। देखिए, चावल जो है ये चंद्रमा ग्रह का प्रतीक होता है, और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह कमजोर हो गया है तो धन हानि हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ही मजबूत हो जाएगा, जिसके बाद धन आना भी शुरू हो जाएगा। आपके घर में धन रुकना भी शुरू हो जाएगा और आपके हाथ में, आपके पर्स में हमेशा पैसा रुकेगा। तो चलिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय कि कौन सा है वो दूसरा उपाय जो कि आपको करना है गुरु पूर्णिमा के दिन ही। तो देखिए, अगर आपकी कोई ऐसी विश है, कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं होती है, आप चाहते हैं कि आपकी वो विश, आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाए और हमेशा आपके घर में खुशियां ही खुशियां आए, कभी भी आपके घर में कोई दुख कष्ट तकलीफ ना आए, तो आपको क्या करना है, आपको एक मुट्ठी अक्षत लेना है। ऐसा चावल जो बिल्कुल भी टूटा हुआ ना हो। एक अक्षत और एक लोटा जल लेकर कि आपको महादेव के मंदिर में जाना है और महादेव को यह एक मुट्ठी अक्षत आपको समर्पित करना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और महादेव को जल अर्पित करना है। उनकी शिवलिंग पर इतना उपाय अगर आपने कर लिया गुरु पूर्णिमा के दिन, आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि का वास होगा, धन की वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा और घर में कभी भी आपको अपने क्लेश देखने को नहीं मिलेगा। इतना अचूक है ये एक मुट्ठी अक्षत का। तो देखिए, 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तो तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आपने गुरु पूर्णिमा के दिन कर लिया तो मान के चलिए, घर घर में गरीबी आपके चाहे कितनी भी ज्यादा हो, सर पे चाहे कर्जा हो गया हो, धन आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा हो, आपके घर का, आपके सर का सारा कर्जा दूर हो जाएगा। घर की सारी निर्धनता, गरीबी दूर जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। स्थायी रूप से, स्थायी रूप का मतलब है माता लक्ष्मी कभी भी फिर आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। तो बहुत ही सरल उपाय है। आपको करना क्या है, आपको गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना है,
आपको खीर बनानी है। गुरु पूर्णिमा के दिन खीर बनानी है। और अगर आपके पास थोड़ा सा इलायची है तो आपको क्या करना है, वो इलायची खीर में डालनी है, उसके दाने खीर में डालने हैं। इससे क्या, इलायची की जो खुशबू है वो खीर में अच्छे से समा जाएगी और माता लक्ष्मी को जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं उन्हें वो सुगंधित वस्तुत्व में बहुत ही प्रिय होती है। माता लक्ष्मी स्वयं चल कर के उस घर में आती है। जो व्यक्ति सुगंधित कोई भी वस्तु का पाए माता लक्ष्मी की पूजा में कर लेता है। तो जब यह खीर आप बनाएंगे शाम के समय में, अपने घर में पूजा करेंगे और माता लक्ष्मी को आपको यह इलायची वाली खीर अर्पित करनी है। यह उप इतना अचूक है, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके घर की निर्धनता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके घर में चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, उस बड़ी से बड़ी निर्धनता को और गरीबी को भी दूर होने में समय नहीं लगता है, क्योंकि इतना ज्यादा अचूक उपाय है यह इलायची वाली खीर का। माता लक्ष्मी समझो तुरंत की तुरंत प्रसन्न हो जाती है। जो व्यक्ति गुरु पूर्णिमा के दिन इलायची वाली खीर माता लक्ष्मी को अर्पित कर देता है, तो अगर आप कोई ऐसी विश है, मनोकामना है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, तो आप गुरु पूर्णिमा के दिन अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का, बताने का प्रयास किया है। अगर उसके बाद भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, जय माता लक्ष्मी। देखिए, जब आप जय माता लक्ष्मी लिखेंगे ना, तो आपकी जो दिल की आवाज है, जो आपकी प्रार्थना है, वो मां लक्ष्मी तक जरूर पहुंचेगी। लिख कर देख ले, क्या पता माता लक्ष्मी आपकी एक पुकार को इस तरह से सुन ले कि आपके घर में वो आ जाए और कभी भी आपके घर में फिर निर्धनता ना रहे। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। कौन सा है वह लास्ट उपाय जो आपको पूर्णिमा के दिन जरूर ही करना चाहिए? देखिए, इस दिन के दिन स्नान और दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस दिन दान जरूर करें, क्योंकि माघ की जो होती है, इस दिन आप कुछ भी दान करते हैं उसका कई गुना लाभ आपको हासिल होता है। इस दिन किया गया जो दान होता है, यह सारे दानों में सबसे बड़ा दान और सबसे उत्तम दान समझा जाता है। अब दान में आप अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। अनाज का दान कर सकते हैं, दानों का दान कर सकते हैं, और भी बहुत सारी होती हैं जो आप इस दिन अपनी आवश्यकता अनुसार दान कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रहे कि आपको पूर्णिमा के दिन वैसे तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भी आपको कभी किसी व्यक्ति के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, और इस दिन आपको बिल्कुल शांत रहना चाहिए। जितना हो सके महादेव का नाम स्मरण करें, हर हर महादेव बोलते रहा। आपके जीवन में कभी संकट और कष्ट महादेव ही नहीं देंगे। अब बात करते हैं आखिरी उपाय के बारे में। गुरु पूर्णिमा के दिन एक चुटकी हल्दी को घर में डाल देना। इस छोटे से उपाय को गुरु पूर्णिमा के दिन करते ही आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी भी दूर हो जाएगी और आपके घर में, आपके जीवन में कभी भी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आएगी। तो देखिए, हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही खास है। एक छुट्टी हल्दी जो आपको अपने रसोई घर में, अपने किचन में ही बहुत आसानी से मिल जाएगी। इस एक छुटकी हल्दी से आप अपने जीवन के इतने बड़े बड़े दुख और कष्ट को दूर कर सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको लगेगा शायद कि एक चुटकी हल्दी क्या ही करेगी, लेकिन एक चुटकी हल्दी आपके जीवन में धन को लेकर भी आएगी, धन को बढ़ाएगी भी, और आपके घर में धन की वर्षा भी होगी। तो देखिए, हल्दी का संबंध किससे है? भगवान विष्णु से और देवगुरु बृहस्पति से। हल्दी के जितने भी उपाय आप करते हैं, इससे आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। अब जो लोग अपने जीवन में हमेशा ही पैसे के लिए परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी बहुत है, या जिनके पास पैसा आसानी से नहीं आता है, आसानी से नहीं आने का मतलब कि मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन जितना पैसा मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, जितना व्यापार और बिजनेस चलना चाहिए उतना नहीं चलता है, तो कहीं ना कहीं कुंडली में ऐसा समझ लीजिए गुरु मजबूत नहीं है। और जब तक आप अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत नहीं करेंगे,
आप कुछ भी कर लेना, कितनी भी उपाय कर लेना, सफल नहीं होंगे। कभी भी आपके जीवन से निर्धनता दूर नहीं होगी। और जो एक चुटकी हल्दी का उपाय आपको बताएंगे, इस उपाय को करने से ऐसा समझिए, रातों रात आप अपने जीवन में धनवान से भी ज्यादा धनवान बन जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करें सबसे पहले उपाय की, जो कि हल्दी से ही आपको करना है। और इस उपाय को करने से आपके घर में पैसा आना शुरू होगा। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा नहीं आता है, हमारी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता, हमारे पास फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है, या जिन लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि उनके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें अपने जीवन में पीछे कर रही हैं, कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, तो हल्दी का ये छोटा सा उपाय पूर्णिमा के दिन करना है। आपको क्या करना है, थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है। अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को है ना, आपको इसको चाहे तो आप गिला कर ले, चाहे सूखी हल्दी। आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों के ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है। चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है, उसके चारों तरफ चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें, या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे होगा क्या, सबसे पहली चीज कि आपके घर